ये देखिए 1.5 का तीसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज देखिए दिया है। पिता की आयु में पुत्र की आयु का दोगुना जोड़ने पर योगफल 70 हो जाता है। अर्थात पिता की जितनी भी आयु है उसमें पुत्र की आयु का दोगुना जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 70 की। अब देखिए दिया है और पुत्र की आयु में पिता की आयु का दोगुना जोड़ने पर 95 प्राप्त होता है। अर्थात देखिए पहले में पिता की आयु में पुत्र का आयु का दोगुना जोड़ना है, दूसरे में पुत्र की आयु में पिता की आयु का दोगुना जोड़ना है। अर्थात एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों शर्त हैं, दो शर्त हैं। देखिए पहली शर्त है पिता की आयु में पुत्र की आयु का दोगुना जोड़ दें तो किसके बराबर हो जाएगा, 70 के। और दूसरी शर्त है पुत्र की आयु में पिता की आयु का दोगुना जोड़ दें तो 95 के बराबर हो जाएगी। तो दोनों की वर्तमान आयु निकालनी है। सबसे पहले हम देखिए इसमें कोई दिया नहीं है कि पुत्र की आयु क्या है, पिता की आयु क्या है, तो हम दोनों को मानते हैं। तो सबसे पहले हमें पिता तथा पुत्र की आयु क्रमशः यक्ष तथा वाई मान लेते हैं। अर्थात पिता की आयु हमने क्या मान लिया, यक्ष, और पुत्र की आयु क्या मान लिया, वाई। अब देखिए अब हम शर्तों के अनुसार हल करेंगे। देखिए हम शर्तों के अनुसार का पहली शर्त है पिता की आयु में पुत्र की आयु का दोगुना जोड़ने पर योगफल किसके बराबर होता है, 70 प्राप्त होता है। तो पिता की आयु हमने यक्ष माना था, पुत्र की आयु वाई माना था। तो शर्त है कि पिता की आयु में पुत्र की आयु का दोगुना जोड़ने पर, तो पुत्र की आयु वाई है तो 2y हो जाएगा, प्लस पिता की आयु क्या है इस समय, यक्ष है, तो इसका योगफल किसके बराबर, 70 के। तो हमें एक समीकरण मिल गया, यक्ष प्लस 2y बराबर 70। इसको एक मान। दूसरी शर्त है पुत्र की आयु में पिता की आयु का दोगुना जोड़ने पर योगफल 95 प्राप्त होता है। अर्थात पुत्र की आयु कितनी है, वाई, पिता की आयु कितनी है, यक्ष। तो इसमें दिया है पुत्र की आयु में पुत्र की आयु मतलब वाई, पिता की आयु का दोगुना, तो आयु कितनी, यक्ष, तो यक्ष का मतलब 2x। ये देखिए एक दूसरे के विपरीत हो गए। इसका योगफल किसका, 95। दो समीकरण हमें मिल गए। अब इसी समीकरण को हम हल करने, हमने शर्तों के अनुसार मान रख के दो समीकरण बना लिए। हम सभी समीकरण को हम समीकरण को हल करके यक्ष और वाई का मान प्राप्त करेंगे। वहाँ पे यक्ष का मान अर्थात पिता की उम्र निकलेगी और वाई का मान अर्थात पुत्र की आयु निकलेगी। अर्थात यहाँ देखिए हमने पिता तथा पुत्र की आयु क्रमशः यक्ष तथा वाई माना है। तो यक्ष की जो वैल्यू आएगी वो पिता की आयु नहीं आएगी और वाई की जो वैल्यू आएगी वो पुत्र की आयु आएगी। देखिए हम समीकरण को अगले पृष्ठ पर हल करेंगे। देखिए यहाँ पे हम हल करते हैं समीकरण को। दो समीकरण हमारा निकला है। सबसे पहले दोनों में से किसी एक समीकरण को लेकर यक्ष तथा वाई दोनों में से किसी एक का मान निकालेंगे। आप स्वतंत्र हैं, कोई भी समीकरण ले सकते हैं, उसमें से यक्ष तथा वाई कोई भी वैल्यू पहले निकाल सकते हैं। तो हम समीकरण 1 को लेते हैं और यक्ष की वैल्यू निकालते हैं। तो ये जाएगा प्लस 2y, इधर आएगा तो माइनस 2y हो जाएगा। ये हमें एक समीकरण मिल गया। यक्ष बराबर यक्ष का यक्ष यहीं रह जाएगा, 70 का 70 यहीं रह जाएगा, बट ये माइनस है, ये प्लस है, इधर आ क्या हो जाएगा, माइनस। हमें एक वैल्यू चाहिए। अगर हम इसको y का निकालते तो यक्ष इधर आ जाता, y यहीं पे रह जाता। हमने यक्ष का निकाला तो हमें यक्ष की वैल्यू मिल गई, बट स्वतंत्र नहीं मिली, y के साथ मिली। तो अब देखिए क्या करते हैं, इसी यक्ष का मान समीकरण 2 में रखेंगे। अगर हम ये देखिए यक्ष की वैल्यू आई है, समीकरण 2 में यक्ष के जगह हम इतना रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। देखिए समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 95। तो 2 का 2 यक्ष की जगह 70 माइनस 2y, हमने कोष्टक में प्लस वाई 95। इसको हल करेंगे, 70 दूना के 140, देखिए 2 दूना के 4y, माइनस है तो माइनस, प्लस वाई 95। अब देखिए 140 का 40 हो गया। अब 4y में से y घटाएंगे तो 3y बचेगा। पॉजिटिव का चिन्ह बड़ा मान, नेगेटिव का चिन्ह बड़ा है तो नेगेटिव लग जाएगा। देखिए -4 है ना, तो माइनस, जिसका चिन्ह बड़ा रहता है उसका यहाँ चिन्ह लगता है और वो घट जाता है। तो 4 में से y गया 3y, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, बराबर 95। अब देखिए इसको हमके y की वैल्यू चाहिए, ये है नेगेटिव में, तो हम इसको कैसे भी करके पॉजिटिव में कर लेते हैं। अगर हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 140 इक्वल टू 95 प्लस 3y, बस 95 इधर लाएंगे फिर से तो माइनस में हो जाएगा। तो इसी को हमने इस तरह लिख दिया है, 3y को पॉजिटिव इधर ले गए हैं, मान लेते हैं इधर ले गए, 3y हो गया, 140 वहीं का वहीं है और 95 इधर आ गया, उल्टा आ गया है, 95 माइनस हो गया। तो देखिए 140 में से 95 घटाएंगे तो 45 बचेगा। ये देखिए 3y था तो y के बराबर, तो 3 गुणा में तो इधर क्या हो जाएगा, भाग में इसको काटेंगे तो y की वैल्यू 15 आ जाएगी। अब देखिए अब y का मान समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में रखकर यक्ष का मान, देखिए जो y की मान आया है या तो समीकरण 1 में इस पर रख लेंगे तब भी आ जाएगा, या तो इसमें रख लेंगे तब भी आ जाएगा यक्ष का मान। आइए रखते हैं। तो समीकरण 1 में y का मान
रखने पर। समीकरण एक था x + 2y = 70, तो x की जगह x प्लस 2 की जगह 2, y की जगह 15 आई है ना, y का मान 15, तो y की जगह हम 15 रख दिया। देखिए x 15 दूना के 30, अभी प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 70 - 30, तो x की वैल्यू 40 आ गई। हमने बोला था x y दोनों की वैल्यू आ गई। x हमने किसका माना था, पिता की आयु का, और y किसको माना था, पुत्र की आयु का। तो x बराबर मतलब 40 पिता की आयु होगी, वर्तमान आयु, और पुत्र की आयु कितनी होगी, 15। ये हमारा सवाल सॉल्व है। अगर इसको आप सुनाते कि ये गलत है कि सही, तो आप इन समीकरण में से किसी भी x y का मान रख के देख सकते हैं। अगर x y मान रखने पर 70 के बराबर नहीं आता है तो हमारे सवाल गलत है। यहाँ पे भी एक्स वाई का मान रखने पर 95 के बराबर नहीं आता है तो हमारा सवाल गलत है, मतलब एक्स वाई की वैल्यू हमारी गलत आई है। तो आप रख के प्रूफ कर सकते हैं।